ये 3 दिन की अशुद्धि नारी जगत में ही है, पुरुष जगत में नहीं है। नारी प्रधान इस सभ्यता के अंतर्गत अगर ये 3 दिन का अशुद्धि प्रकरण ना हो तो वंश संस्कृति को वृद्धिमान नहीं किया जा सकता है। जो वंश को, संतति को जन्म देती है, वो 3 दिन की अशुद्धि सहित महिला ही दे सकती है। जिसके पास ये श्रृंगार नहीं है, वो महिला नहीं, वो गृहिणी नहीं, वो माता नहीं, वो प्रसूता नहीं, वो बंध्या है। कौन है? कौन है? बोलो ना, आप लोग कितने शांत बैठे हो, घर में लड़ाई करते हो, यहाँ शांत बैठते हो, यहाँ बोलो, यहाँ जोर से बोलना है। और यहाँ से जब घर वापस जाओ मौन रहना। जब आपके पिता आप अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहे हो, मौन से रहना। जैसे अभी मैं पूछ रही हूँ, वो भी पूछेगी, बेटा तुमको क्या चाहिए? 4 सोने की चूड़ी है, 4 बेटों को देनी है, तो मौन रहना। पिता समझ जाएंगे जो दूंगा सो दे देंगे। यहाँ मौन नहीं रहना है, यहाँ बोलना है। समझ आया ना? तो क्या कहा कि जो वंश कोई संतति को आगे बढ़ाती है वो 3 दिन की अशुद्धि सहित महिला होती है। और जो वंश संतति को नहीं बढ़ा सकती, जिसके अंदर ये शक्ति नहीं है, वो बंध्या होती है। बंध्या जो प्रसूत की वेदना को कभी नहीं पहचान सकती, अपने गोदी को कभी प्रसूत करके बेटे से भर नहीं सकती, अपने परिवार को एक पुत्र का वंश प्रदान नहीं कर सकती, कुल दीपक जिसके घर में कभी नहीं रह सकता है, ऐसी प्रसूता 3 दिन की अशुद्धि वाली ही हुआ करती है। आज की संस्कृति में जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट होते हैं, वो इसको कहते हैं कि ये तो शरीर की एक प्रतिक्रिया है। जैन दर्शन भी यही कहता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है ये जो शरीर की प्रतिक्रिया है, इस प्रतिक्रिया के लिए नारी को 3 दिन के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम का तात्पर्य है, बहुत संक्षिप्त में कुछ बिंदुओं पर आपकी ओर ध्यान दिलवाना चाहूंगी, जिसके बारे में हम यही विचार करते हैं कि जब हम इसको कहते हैं कि शरीर की प्रतिक्रिया है, इसमें क्या छुआ-छूत का भेद करना। हमारी जो बच्चियां बैठी हुई हैं सामने, इनके दिल और दिमाग पर केवल यही बात स्पष्ट रूप से अंकित हो चुकी है कि इसमें किसी प्रकार की कोई शुद्धि अशुद्धि का भेदभाव नहीं होता है। ध्यान रखना, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों की तरह आप नन्ही नन्ही सी कर्णिकाएं हैं और आपसे भारतीय संस्कृति की वंश परंपरा का प्रावधान प्रारंभ होगा। मासिक धर्म की स्थिति में रसोई घर की अपवित्रता के माध्यम से आप परिजन और पुरजन अन्य आदतों के साथ में, संत साधुओं के साथ में, जो इस 3 दिन में भी सारे कार्य करती रहती हैं, ये घोर पाप के अथाह सागर में डूबने और डुबाने के कार्य करती हैं। परिश्रम पूर्वक जो संग्रह किया गया है धन, लक्ष्मी, अर्थ, पुरुष परिश्रम करता है। आपकी 2 रोटी खाकर के दुकान पर जाता है, ऑफिस में जाता है, अपने जॉब पर जाता है, परिश्रम के द्वारा उपार्जित करता है उस लक्ष्मी। पापाचार की दुर्गंध से अत्यंत दूषित होती हुई डॉक्टरों के घर, दुकानों पर 9-11 होती चली जा रही है। लोग बीमार रहने लगे। क्यों रहने लगे? पाप का भुगतान रहा है। यह तदाचरण ही हमारी धर्म की धरोहर को संभावित रूप से निरंतर हड़प रहा है और हड़प कर चुका है। ध्यान रखना। इसलिए धर्म ध्वजा को ध्वस्त करता हुआ आपका ये पाप दिन दुना रात चौगुना
वृद्धिगत होता चला जा रहा है। सुख की सामग्रियां प्रत्येक घर से दूर भी हो रही हैं और आधुनिक संसाधन प्रत्येक घर में लबालब भरते चले जा रहे हैं। ये लबालब भरने का ही कारण है कि आपकी साड़ी से सूट और सूट से शॉर्ट प्रथाओं में हम आ गए। पुरुष भी खुश होते हैं, मेरी उनसे भी चर्चा होती है और यही की बात नहीं, हर जगह चर्चा करती हूँ मैं, तो वो भी हमसे कहते हैं कि हाँ माता जी ऐसा करिए, इनको वो नियम दे दो कि मंदिर में तो साड़ी में आए, लेकिन कहीं हम घूमने जाएं तो कपड़े चलेंगे। पुरुष की गलती नहीं है, ध्यान रखना। मैं आज खुले मंच से आपसे बात कर रही हूँ, कमरे में बंद होकर इतनी बातें नहीं हो सकती है। और पुरुष प्रधान देश में नारी का शील प्रधान है, आप शील प्रधान महिला हैं। पुरुष कितना भी कुछ करे, लेकिन नारी अगर जब अपनी चंडी का रूप रखती है तो रंभा जैसी नारी जब पुरुष को भोगा शक्ति में डुबोती है तो उस पुरुष को अपनी दुलत्ती मार करके सही भी कर सकती है। लेकिन उस नारी के अंदर ऐसा सौष्ठव और पराक्रम होना चाहिए कि अपनी अस्मिता को जीतने के लिए मैं तुम्हारी किसी प्रकार की चाकरी को पसंद नहीं करूंगी। हम नारी हैं, नारी पराधीन नहीं। जिस नारी की अस्मिता को वासना का हवसी पुरुष यदि जबरन कहीं कुछ अपनी प्रतिक्रियाओं को करता है तो ध्यान रखना, नगर का देवता उसके सामने हाजिर होकर के उसको दंडित करता है। आज भी देव सुसुप्त नहीं है, लेकिन शांत है। क्यों? जब अपना ही सिर का खोटा है तो दूसरे को दोष कैसे दिया जा सकता है? जब नारी प्रधान शील प्रधान देश में नारियां ही कुशील हो गई हो, वह शील की रक्षा करने के लिए भला कौन सा देव और देवी अवतरित हो सकते हैं? ध्यान रखना। मातृ शक्तियों के लिए ये बात कहना चाहती हूँ कि स्वाध्याय का प्रकरण हो, सामायिक का प्रकरण हो, आतिथ्य सत्कार का प्रकरण हो, इन सभी प्रकरणों को अधिकांश परिवार विदा दे चुके हैं। क्यों? जिसको अपने धर्म का ही, अपने शील का ही ध्यान नहीं है। नारी का शील क्या है? शील यानी स्वभाव। नारी का स्वभाव क्या है कि घर में आए हुए अतिथि के लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था करना। पुरुष घर में भोजन बनाते हैं क्या आपके? हाथ उठाइए जिसके घर में पुरुष भोजन बनाते हो और महिलाओं को परोस कर के खिलाते हो, हाथ ऊंचे करें। अरे एक पुरुष तो होगा जरूर जो आपको बैठी ला करके देता है, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि आज जमाना पति प्रथा का नहीं है, आज पत्नी प्रथा का जमाना चल रहा है। उल्टी गंगा बह रही है, अंडे को शाकाहार और दूध को मांसाहार कह रही है। ध्यान रखना, माँ है, माँ कुमाता नहीं है। बंध्या से पुत्र प्रसूत करने की जो ढंग बताए जा रहे हैं, ये शील का हनन करने की बातें हो रही हैं। इसलिए मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जिस घर में चौके रखते थे वो घर के चौके मंदिर में आ गए, मंदिर के चौके संतशाला में आ गए, और वो दिन ना आ जाए कि संतों को अपने पीठों पर सिगड़ी और गैस के चूल्हे बांधने पड़े और स्वयं एक समय की सामाई को काट करके वो रोटी बनाने लगे। लेकिन ध्यान रखना, ये भगवान महावीर का देश है। भगवान महावीर के अंतिम समय तक उनके वचनों को कभी कोई मिथ्या नहीं कर सकता है। लेकिन हे शीलवती नारियों, मैं आपको यह कहना चाहती हूँ, रजस्वला की स्थिति में निर्भयता पूर्वक जो आप रसोई बनाने में लगी रहती हैं, किटी पार्टियों को अटैक करने में लगी रहती हैं, घूमने में लगी रहती हैं, उसके लिए आपको विचार करना होगा। जिस घर में इस 3 दिन की अशुद्धि के प्रकरण में महिला पुरुष को भोजन बना करके खिलाती है, कोई परिवार ऐसा है क्या? बोलो ना, हाथ ऊंचे करो, हाथ तो लेकर आए हो, घर पे छोड़ के आए हो। 3 दिन की अशुद्धि में
जो महिला पुरुषों को भोजन बना करके खिलाती है। अच्छा, आप भी हाथ ऊंचे करते, आप ऊंचे कर दो, आप खाते क्या 3 दिन के पीरियड में कोई भोजन, हाथ ऊंचे करो है। हाँ, एक हाथ उठा दे दो, कोई नहीं, हाथ ऊंचे करो, जोर से करो, देर तक करे होगा, देख सकूं आप कोई करते हो क्या भोजन। अगर 3 दिन की अशुद्धि में महिला के हाथ का भोजन यदि पुरुष करता है तो जैन शासन के अंतर्गत लिखा है वो अपनी पूरी आयु का भोग नहीं करता, उसका अकाल मरण होता है। महिलाएं जो सौभाग्यवती होती हैं और दुर्भाग्यवती हो जाती हैं, उनका वैधव्य जीवन का शुभारंभ हो जाता है। बिना पुरुष के महिला का जीवन बेकीमती है और पुरुष के साथ महिला का जीवन बेशकीमती है, ध्यान रखना। इसलिए हम अगर उसी अवस्था में गृह कार्य करते हैं, बाजार में जाकर के सामान की खरीदारी करते हैं, नवीन वस्त्र धारण करते हैं, सर्विस करने जाते हैं, किसी सोसाइटी में जाकर के किसी पार्टी को अटेंड करते हैं, फिल्मों में जाते हैं, घर का अनाज शोधन करते हैं, घर में गीले बर्तन मांजते हैं, कपड़े धो करके सुखा करके घड़ी करके तय करके रखते हैं, ये सारे कार्य आपके अकर्मणीय हैं, करने योग्य नहीं। 3 दिन तक ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, चौथे दिन हम करने योग्य होंगे। अब प्रश्न उठता है इन सब कार्यों से हानि क्या होती है। सबसे पहले जिनेंद्र प्रभु की आज्ञा का लोप होता है। ये जिनेंद्र प्रभु की आज्ञा, हम मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहे, मनगढ़ंत तो आप लोग करते हो अपने मन का काम। विदेशी सभ्यता को ट्विटर पर देख करके, फेसबुक पर देख करके और क्या क्या होता है उसमें, आप उसको देख करके उस सभ्यता को अपने अंदर लेकर के आते हो। लेकिन ब्रह्मचारी वो है जो अपनी देवी का उल्लंघन नहीं करता। मेरा परिवार जैसा है, मेरे सास ससुर पर जितना है मैं उतने में ही अपना परिवार चलाऊंगी। ये होती है सदाचारणी महिला की एक चातुर्य कला। और जो दूसरों को देख करके घर में कलह करती है, दूसरा करोड़पति है भाई, उसकी प्रतिदिन की जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपए की है, 5 करोड़ की है, 10 लाख की है, 5 लाख की है, और आपका पति केवल एक दिन में 10,000 रुपए ही कमा पाता है। क्या उसको तुम भगा दोगे? सदाचारणी वो है 10,000 को मैं भी 10 करोड़ की शक्ति देती है। मेरे पति ने 10,000 कमाए हैं, लेकिन वो 10,000 उस नारी के लिए जो पतिव्रता है 10 करोड़ की हैसियत रखता है। और जैसे ही पति आया, बेचारा उदास मुंह लेकर के आया है, क्योंकि वो खुद दुखी है कि मैंने ऐसी नारी को लेकर के आया हूँ जो मेरे सबसे पहले मेरी नहीं, मेरे बैग की तलाश है। इसलिए उन्होंने कहा सबसे पहले हानि क्या है, जिनेंद्र आज्ञा का लोप होता है, देव साथ गुरु की अवज्ञा होती है, जिनालयों के अतिशयों का पलायन हो रहा है और मंदिरों की पवित्रता प्राय प्राय लुप्त होती चली जा रही है। घर के अंदर जो वृद्धि थी, समृद्धि थी, शक्ति थी, वो प्राय प्राय विदा हो चुकी है। सारे परिवार में ये लोगों की चरितार्थ होने लगी, जितने खाएं उतने पूरा कर दो कमाएं। ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में श्रद्धा के, निष्ठा के मजबूत स्तंभ टूट टूट कर गिरते चले जा रहे हैं। घर बीमारियों के मेले में ग्रसित होता चला जा रहा है। इसलिए रजस्वला स्त्री को धर्म में पूर्ण दृढ़ता के साथ उस 3 दिन की अशुद्धि का पालन करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, 3 दिन में जो एकांकी परिवार है वो कैसे इसका समायोजन करें, है ना? कितनी गलती से लिखा, हम अकेले क्यों हुए, हम एकांकी क्यों हुए, क्यों संयुक्त परिवार में नहीं रहे?
जब आपकी शादी होकर के आई थी, परिवार के अंदर सास ससुर थे, 2 देवर थे, 2 ननद थी, एक दौरानी थी, एक जेठानी थी, वो कहाँ गए सब? क्यों अलग हुए? क्योंकि आप पढ़ी लिखी बहू नहीं, बहू रानी बनकर के आई। सास ससुर की इच्छा थी मेरा बेटा IAPN है, उसकी 50 लाख की सैलरी है, तो शादी भाई 50 लाख के हिसाब से होगी। जब बहू आएगी तो पिता बहू के लिए पैसा से खरीद नहीं, बेचता नहीं बेटे को, वो बहू लेकर के आता है। एक पिता जब बेटे का सौदा करता है, शादी नहीं वो सौदा है, सौदा करता है, तो बहू नहीं, घर में बहू रानी आती है। जो रानी होगी वो राजा की रानी है, तुम सब घर के नौकर चाकर हो, सेवा तो करनी पड़ेगी। परिवार से कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के पैसों से आप कभी यशस्वी नहीं बन सकते। ये कन्या रत्न है, आप उस भौतिक रत्न को तो तिजोरी में रखते हो। नीलम आ जाए, एक हीरा आ जाए तो डिब्बी के अंदर डिब्बी में भी कागज में वो हीरा लपेट करके रखोगे, लेकिन इस कन्या रत्न को आप दरिद्रों के लिए खुला परोस देते हो। इनकी सीट की रक्षा आखिर कौन करेगा जब माता पिता ही हमारे विरोधी बन चुके हैं? पैसे के लिए आपने अपने कन्या रत्नों को विदेशों की यात्रा के लिए मन बना लिया, हायर एजुकेशन के लिए मन बना लिया। अगर इनको एजुकेशन करना है तो माता पिता से कहती हूँ, दोनों में से एक उनके साथ हॉस्टल लगाओ, उनके साथ उनकी पढ़ाई पूरी कराओ, उनको भोजन बना करके दो। सायकाल वो घर पर लौट करके आए तो उनसे पूछो आपने क्या पढ़ाई की है, पढ़ाई को देखो। बेशक आप नहीं जानती हो, उस महावत की तरह जो महावत बच्चा लेकर के आता है हाथी का और उसको एक रस्सी से बांध देता है। जब बांध देता है 15 दिन बाद वो रस्सी उसके खूंटे से खोल देता है, हाथी यों का यों ही खड़ा रहता है। लोग आते जाते पूछते हैं कि हे महावत, इतने बड़े हाथी को तुम कैसे संभाल लेते हो? ना ये बंधा हुआ है, ना ये अंकुश के साथ में है, शांत खड़ा है। महावत कहता है, रे इंसान, तुम नहीं समझोगे, जब मैं बच्चे के रूप में इसको लेकर के आया था, खूंटे से इसको बांध दिया था, आज इसको ये पता है मेरे मालिक के द्वारा मैं खूंटे से बंधा हुआ हूँ, ये कहीं नहीं जा सकता है। इन छोटे छोटे बच्चों को संस्कारों के खूंटों से जब तक बांधोगे नहीं तो ध्यान रखना, ये स्वतंत्र नहीं, ये स्वच्छंद हो जाएंगे उस सांड की तरह जिससे चलते चलते राहगीर डर जाया करते हैं। लोग डरेंगे, कैसे कन्या को लेके आए, कैसे पुत्र को हम अपनी कन्या दें? जिन लोगों ने अपने पुत्रों को विदेशों की संस्कृति की हवा लगाने के लिए विदेशों में भेज रखा है, कैसे उनके घर बसाई जाएंगी? ध्यान रखना महाभावों। इसलिए नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने त्रिलोक सार ग्रंथ के अंतर्गत कहा है, अगर आप 96 कुभोग भूमियों में उत्पन्न होना चाहती हैं तो ये काम जरूर करें। डॉक्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आपने बहुत बड़ी पढ़ाई की है अपनी जिंदगी की, आप शल्य चिकित्सक हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि जो शल्य चिकित्सक होता है वो धर्म का भी चिकित्सक बन सकता है, क्योंकि आप रोगों का शल्य निदान करते हैं और यहाँ पर रोगों का निदान शल्य चिकित्सा की जाती है। कुभोग भूमि के अंतर्गत आखिर जन्म किसका होता है? जो जाति संकर दोष से, आप लोग कहते हो ना जाति जाति क्या है, ये हमारा आगम क्या कहता है, क्योंकि आगम पढ़ने का समय नहीं है आप पर। आपके पास जो मोबाइल है, मोबाइल का त्याग कर दो तो शायद आपको बहुत समय मिल सकता है। इस मोबाइल में आपका समय सिर्फ बर्बाद हो रहा है। जाति संकर दोष वाले, रजस्वला स्त्री से स्पर्श होने वाले रजस्वला स्त्री यदि आहार दान देते हैं, सूतक पातक में आहार दान दिया जाता है, चौथी पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी है, 10 पीढ़ी है, मन नहीं मिल रहे हैं तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। मन नहीं मिल रहे हैं, देश विदेशों में रह रहे हैं, दूर दराज
नहीं मिलते इससे क्या होता है, धर्म तो मिल रहा है, खून तो मिल रहा है। तो जो सूतक पातक में रजस्वला से स्पर्शित होकर के रजस्वला स्वयं स्त्री और जाति संकट के दोषों से दूषित होते हुए जो भी आहार दान देते हैं, व्रत क्षेत्र काल भाग की 4 शुद्धियों में से किसी भी शुद्धि की अवहेलना करते हैं, ऐसे दान देने वाले जो दाता हैं वो भूमि में जन्म लेते हैं, एक जांघ वाले होते हैं, यानी कि एक पैर वाले होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़ी बड़ी पूंछ होती है, सींग होते हैं और गूंगे होते हैं। जो माता पिता ऐसे स्पर्शित रजस्वला से प्रसूता से सूतक पातक में आहार देते हैं, वो कुबोकुल में जन्म लेते हैं। और इसके बाद में यदि ऐसी स्थिति में जो गर्भाधान क्रिया में तत्पर होते हैं, पहले दूसरे तीसरे दिन, ऐसी गर्भाधान क्रिया में पहले दिन की गई गर्भाधान क्रिया में आया, निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, रजस्वला स्त्री के द्वारा बाजार से खरीदी गई सब्जी भी यदि उन 3 दिनों के अंदर बनवाई जाती है, वो और धोकर के आहार के लिए काम में दी जाती है, वो भी सर्वथा वर्जित है। सूतक पातक वालों के द्वारा दिया हुआ अनाज, सब्जी, घी, मेवा आदि आहार में वर्जित है। इसलिए हम विशेष ध्यान रखें कि हमें आखिर करना क्या है। जो हमारी बाल कन्याएं ये कहती हैं कि ये तो हमारे साइंस में बताया जाता है शारीरिक प्रतिक्रिया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैन धर्म के हम मंच पर बैठे हैं, लेकिन वैदिक धर्म में भी कहा है पवित्रता की सुरक्षा करो। वैदिक धर्म में भी ये बताया जा रहा है पवित्रता की सुरक्षा करिए। वैदिक धर्म में भी ऐसी महिला को एकांत में रहने के लिए कहा जाता है, किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं कराया जाता है, हल्का भोजन में दिया जाता है, सब कार्यों से मुक्त करा। पारसी धर्म में भी कहा है कि हे नारियों, पाप से डरो, पवित्रता रखो। ये उनके स्लोगन है, ये स्लोगन है उनके, हे नारी पाप से डरो और पवित्रता रखो। पारसी धर्मानुयायी जितने भी हैं वो स्वच्छता पवित्रता में अधिकाधिक विश्वास